जय हिंद दोस्तों, मैं विपिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल फैप स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन जो हमारा मैथ में टॉपिक चल रहा है, हमने आपको 4-5 लेक्चर्स के करा दिए हैं। आज हम उससे आगे का पढ़ेंगे, यानी कि आज जो हमारा टॉपिक होगा, आज हम एज बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको कराएंगे। पीछे हमने आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन कराए 3-4 टाइप के, आप उनकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आज हम जो क्वेश्चन आपको कराएंगे वो होंगे हमारे एज बेस, यानी कि आयु संबंधित क्वेश्चन जो होते हैं। आज जो हम क्वेश्चन कराएंगे आपको वो आयु संबंधित क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले हम आपको बिल्कुल बेसिक यानी छोटे छोटे क्वेश्चन से लेके जो अब तक पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब अच्छे लेवल के जो होते हैं, मतलब जिसको आप हार्ड बोलते हो, वो सभी हम क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जो बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन से होगा हमारी स्टार्टिंग। क्वेश्चन नंबर 1 जो है सिंपल क्वेश्चन है। क्या है? 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी होगी? ठीक है जी, 2 विद्यार्थी हमने मान लिए ए और बी। उनका जो रेशो दिया है आयु का वो दिया है 3:2। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, यानी कि ये जो यानी कि एक विद्यार्थी ए है, एक विद्यार्थी बी है। जो ये आपस में इनका जो रिलेशन दिया है कि ये इससे 1 वर्ष मतलब 5 वर्ष बड़ा है। एक दूसरे से ये कितने वर्ष बड़े हैं? 5 वर्ष। यानी कि ए कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का मान लिया हमने। बी कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। तो ए बी से कितने वर्ष बड़ा है? 1 वर्ष बड़ा है। लेकिन पर्सन में 1 वर्ष किसके 1 वर्ष कितने के बराबर दिया है? ये 5 के, यानी इसका कितना गुना? 5 गुना। तो हमसे पूछा क्या है? छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी? छोटा विद्यार्थी कौन सा है? बी, यानी कि इसकी आयु कितनी होगी? 2 गुना 5 कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, यानी कि 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात दिया था, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा था और हमें छोटे विद्यार्थी की आयु बतानी थी। क्या करना था? दोनों का रेशो कितने का, यहाँ से देख लो। ए बी से कितना वर्ष बड़ा है? 1 वर्ष। 1 वर्ष किसके बराबर? 5 वर्ष के। तो इससे कितना गुना? 5 गुना। तो इसी प्रकार जो बी है वो भी कितना गुना हो जाएगा? 5 गुना, यानी 2 गुना 5 बराबर कितना? 10 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 व्यक्ति की आयु का अनुपात 5:9 है और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। उनकी आयु का योग कितने वर्ष होगा? ये भी सेम पहले की तरह ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि इस बार हमें यानी कि दूसरे एक की आयु पूछी थी, इस बार क्या दिया? उनकी आयु का योगफल पूछ लिया। तो करते हैं, देखो कैसे करेंगे। 2 व्यक्ति हमने पहले की तरह ए और बी मान लिया। उनकी जो आयु का जो रेशो दिया है कितना? 5:9 दिया है और कहा है उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। अब मान्य एक की आयु 5 वर्ष है, दूसरे की आयु कितनी है? 9 वर्ष है। तो यहाँ पर ये जो ए है बी से कितने वर्ष छोटा है, या बी ए से कितने वर्ष बड़ा है? 4 वर्ष। और ये 4 वर्ष किसके इक्वल दिया है क्वेश्चन में? 40 के, यानी कि इसका कितना गुना? 10 गुना। अब हमसे पूछा क्या है कि उनकी आयु का योग। ए की आयु कितनी मानी हमने? 5, या इसके साथ में कितनी हो जाएगी? 10 के गुना, यानी कितना हो गया? 10 पंजे 50। इसी प्रकार बी की भी 10 के साथ गुना करा देंगे, 10 दाम 90। तो इनकी आयु का योग, यानी कि ए की आयु कितनी होगी हमारी? 50 वर्ष। बी की आयु कितनी होगी हमारी? 90 वर्ष। तो दोनों की आयु का योग, यानी कि ए प्लस बी तो निकालना है। कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 50 + 90, यानी कि इक्वल टू कितना? 140, यानी कि 140 ईयर्स हो जाएगा दोनों की आयु का योग। ये क्या हमारा आंसर? क्या क्या पहले की तरह, यानी कि 2 व्यक्ति हमने मान लिए ए और बी। उनकी जो आयु का अनुपात दिया था 5:9 का रेशो में दिया हुआ है और उनमें से कहा गया है कि जो एक जो है वो दूसरे से 40 वर्ष अधिक बड़ा है, यानी कि इससे कितने वर्ष बड़ा है? 4 वर्ष। जो 4 वर्ष किसके बराबर है? 40 के, यानी 4 का 40 कितने गुना? 10 गुना। इसी प्रकार जो उनकी आयु भी होगी 10 गुनी हो जाएगी, यानी कि इसके साथ 10 की मल्टीप्लाई करा दी तो कितना? 50। इसके साथ 10 की मल्टीप्लाई करा दी तो कितना? 90। दोनों की आयु का योग पूछा, दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ने पे कितना आ गया? 140। यही क्या हो गया? आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इजी से क्वेश्चन है, देखते रहो। हाँ तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है और दोनों की आयु का योग 28 वर्ष है। ए और बी की आयु याद करें
करते हैं, देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन में दिया है ए और बी की जो आयु का अनुपात कितना दिया, 3:4, और दोनों की आयु का योग कितना है, 28 वर्ष है। यदि मैं मान लेता हूँ ए की आयु 3 है, बी की आयु कितनी है, 4 है, और इन दोनों का यदि मैं योग करता हूँ तो कितना, 3 और 4 7, और ये 7 यूनिट किसके इक्वल दी है, 28 के। ठीक है जी, किसके इक्वल दी है, 28 के। 7 28 का कितना गुना हो गया, 4 गुना। अब हमें बताना है ए की आय और बी की आय कितनी होगी, यानी कि ए की आय कितनी मानी 3, लेकिन ये कितना गुना है, 4 गुना। तो 4 गुना कितनी हो जाएगी ए की आय हमारी, 12, 4 तिया 12, यानी कि ए की जो आय कितनी वर्ष, 12 ईयर्स। इसी प्रकार बी की आय निकाल लेंगे, ये बी का भी कितना गुना, 4 गुना, यानी कि जो बी की आय कितनी हो जाएगी हमारी, 4 गुना 4, कितनी, 4 चौक 16 ईयर्स। ठीक है जी, ये क्या हो गया हमारा, ए और बी की आयु निकल आई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ए कितने वर्ष आया, 12 वर्ष, और बी की आयु कितनी आई है, 16 वर्ष। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये भी सेम उसी तरह क्वेश्चन है। ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 है, उनकी आयु का अंतर 33 वर्ष है। ए और बी की आयु का अनुपात ज्ञात करें। पहले में क्या दिया था, योगफल, इस बार दिया है अंतर। ठीक है जी, करते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है, यानी कि ए और बी की आयु का रेशो कितना है, 4:7, और दिया है उनकी आयु का अंतर। दोनों की आयु का अंतर कितना हो गया, 4, यानी 7 में 4 घटाएंगे 3 यूनिट बराबर किसके है, 33 के। इसका कितना गुना, 11 गुना। तो ए और बी की आयु भी 11 गुनी हो जाएगी, यानी कि ए की आयु कितनी आ गई हमारी, 44 ईयर्स। ठीक है जी, इसी प्रकार बी की कितनी आ जाएगी, 11 गुना कितनी, 11 × 77 ईयर्स, यानी बी की आयु कितनी आ गई हमारी, 77 ईयर्स। यही हमारा आंसर। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बेसिक से क्वेश्चन थे। अब आगे हम थोड़ा इससे हाई क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है, उनकी आयु का योग 36 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। पर थोड़ा सा ही आगे का ये मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ाया है क्वेश्चन, यानी अब तक यहाँ तक तो सेम क्वेश्चन पीछे से हम पढ़ते आ रहे हैं, बस एक लाइन और आगे बढ़ गए, यानी कि थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। देखो तो कैसे करेंगे, ये भी बिल्कुल ऐसे मतलब हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी है, आराम से आप इनको कर लोगे। देखो कैसे करते हैं हमारा, यानी ए और बी की आयु का रेशो दिया है हमारा, ए रेशो बी कितना है, 4:5। उसके बाद दिया उनकी आयु का योग। यदि मैं ए की आयु 4 मानता हूँ, बी की आयु 5 मानता हूँ, तो इन दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा हमारा, 9 किसके बराबर दिया है, 36 वर्ष के, यानी कि 9 यूनिट दे दी 36। ये इसका कितना गुना है, 4 गुना। ठीक है जी, तो ए भी कितना हो जाएगा, यहाँ से मैं अगर ए की वैल्यू निकालता हूँ, ए 4 गुना 4, यानी कितना हो गया हमारा, 4 चौक 16 ईयर्स। और इसी प्रकार बी की निकालता हूँ, बी कितना हमारा, 5 गुना 4, 5 चौक 20 ईयर्स। ये तो इनकी अब यहाँ तक वाली रेशो आ गई। उसके बाद इन्होंने कहा है कि 4 वर्ष यानी प्रेजेंट जो उनकी प्रेजेंट आयु है वो इतने हमारे 16 वर्ष और 20 वर्ष आ गई। उस 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात निकालना भाई। अब कितनी है, 16, अब से 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 4 ऐड कर दो, 16 4 20 ईयर, यानी कि जो हमारा ए है अब से 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 20 साल का। ठीक है जी, इसी प्रकार बी में भी कितना ऐड कर देंगे, 4, यानी कि 20 और 4 24। ये कितने साल का हो जाएगा 4 वर्ष बाद, 24 साल का। अब इन दोनों का क्या पूछा था, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। अब इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 20:24। हाँ से काट लो, कितनी, 4 से 4 पंजे 20, 4 छिका 24, यानी कि 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात कितना होगा, 5:6। ये क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है जी, इसको हम इस तरीके से कर लेंगे। इसका एक दूसरा मेथड भी आपको मैं बताता हूँ। देखो दूसरे तरीके से भी इसको हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, दिया है हमारा ए रेशो बी कितना, 4:5। ठीक है जी, उसके बाद जो इनके आयु का अनुपात 36 वर्ष दिया है और 4 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात पूछा है हमसे। अब ये बताओ इन दोनों में अंतर कितना है, कितने का अंतर है, 1 साल का। ये कंडीशन तभी अप्लाई होगी जब हमारा इन दोनों के बीच में 1 वर्ष का क्या हो, डिफरेंस हो। ठीक है जी, तो क्या करेंगे हम, इधर भी 1 ऐड कर देंगे और इधर भी 1 ऐड, तो 4 और 1 5, 5 और 1
6। हम इस तरीके से भी इसका आंसर निकाल सकते थे, लेकिन ये तो आपको एक याद करने का तरीका हो गया, मतलब रटना सा हो जाएगा इस तरीके से। तो आप बेसिक तरीका, जो बेसिक कंसेप्ट है, हम इस तरीके से जो अब तक सीखते आ रहे हैं इसी पर ज़्यादा अप्लाई करना, इसी को ही सोल्व करना। ठीक है जी, इसी तरीके से अपने क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करना। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है और 8 वर्ष बाद यह अनुपात 7:9 हो जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है जी, करते हैं इसको। कैसे करेंगे, हमें दिया है ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया है, 5:7। 8 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, यानी कि 8 वर्ष बाद हो जाता है हमारा 7:9। ठीक है जी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी साल लगी है, 8 ईयर्स। ठीक है जी, कितने साल लगी है, 8 साल। देखो जी, लेकिन जो रेशो में कितने साल का अंतर आ रहा है, यानी कि इसमें 2 का, ये भी 2 का, यानी कि जो ये 8 वर्ष है किसके बराबर हो जाएगा हमारा, 2 के, यानी कि 2 का कितना गुना, 4 गुना। ठीक है, 2 चौक 8। हमसे पूछा क्या है, ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमें ए की हमने वर्तमान आयु क्या दी है, 5, और बी की क्या माननी है, 7। तो ये इसके कितने कितने गुना, ये भी, क्योंकि जब ये इसका यहाँ पे 4 गुना तो इनकी आयु भी इतनी ही गुना हो जाएगी। यानी जो ए की आयु होगी कितनी, 5 गुना 4, यानी 5 चौक 20 ईयर। उसके बाद में बी की आती है हमारी, बी 7 गुना 4, 7 चौक 28 ईयर्स। ठीक है जी, ये क्या होगा हमारा आंसर। ये तो इसका शॉर्ट तरीका हो गया, हम इस तरीके से भी कर लेंगे। लेकिन अगर हम आपको ये बेसिक तरीके से जैसे कि हम करते हैं, इसका जो बेसिक फंडा ये आता कहाँ से वो भी देख लो। हमें दिया है वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात कितना, हमने ए की वर्तमान आयु 5x और बी की वर्तमान आयु कितनी मान ली हमने, 7x। ठीक है जी, 8 वर्ष बाद, जब किसी से बाद आगे तो ऐड करेंगे और पहले के लिए हम घटाते हैं। तो मैंने बताया जब बाद के लिए क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और पहले के लिए हमेशा क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 8 वर्ष बाद 8 ऐड कर देंगे। ठीक है जी, ये रेशो कितना हो जाता है हमारा, 7:9, यानी 7/9। अब यहाँ से ये इक्वेशन बन गई, इन दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी। इसकी में कराएंगे 5 में 45x, और 9 के कराएंगे जब हम 8 में 9 8 72 बराबर 7 7 49 x और 7 8 56। ठीक है जी, अब x वाले एक तरफा ले लो विदाउट x, यानी कि 49 माइनस 45, 49 में से जब हम 45 घटाएंगे कितने, 4x बराबर, जब 72 में से 56 घटाएंगे कितने बचेंगे हमारे, भाई देखो यहाँ पे 12 6 और यहाँ पे हमारे 6 और 1, यानी कितने हो गए, 16। और यहाँ से x की वैल्यू 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी कि x बराबर कितना आ गया हमारा, 4। ठीक है जी, यहाँ से भी x बराबर कितना आ गया, 4। हमें ए और बी की वर्तमान आयु निकालनी है। ए की वर्तमान आयु कितनी मानी थी हमने, 5x, यानी कि 5 गुना x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, कितना हो गया, 5 चौक 20 वर्ष या ईयर्स। ठीक है जी, इसी प्रकार बी की वर्तमान आयु कितनी मानी थी हमने, 7x, यानी कि 7 गुना x की वैल्यू कितनी, 4, 7 चौक 28 ईयर्स। ठीक है जी, जो ये आप चाहे इस तरीके से कर लो, ये इसका जो बेसिक होता है, बेसिक रूल्स हम ऐसे करते हैं। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो ये वाली है। ठीक है जी, दोनों तरीके से हमने आपको बता दिया है, कोई से भी तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाता है। 21 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखो जी, करते हैं, कैसे करेंगे। 2 लड़कों की आयु का अनुपात दिया है, मान लिया हमने लड़के ए और बी हैं, उनकी जो आयु का अनुपात 3:4 दिया है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाता है जी। 3 वर्ष बाद, कितने साल बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाता है। इनका रेशो में देखो, 3 से कितना हो गया, 4, कितने की बढ़ोतरी, 1 की, 4 से कितना हो गया, 5, यानी कितने की बढ़ोतरी, 1 की, यानी कि 1 किसके बराबर आ गया हमारा, 3 के। इसका कितने गुना, 3 गुना, यानी कि ए बी की जो वर्तमान आयु कितनी भी हो जाए, कितनी हो जाएगी, यानी कि ए की कितनी हो जाएगी, 3 गुना 3, यानी कि 9। बी की कितनी हो जाएगी हमारी, 4 गुना 3,
यानी कि 12। अब आगे क्या कहा है, 21 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा। अब 21 इसमें भी ऐड कर दो, इसमें भी 21 ऐड कर दो, और फिर जो भी वैल्यू आएगी उनका रेशो निकाल दो। 9 और 21 कितने हो गए हमारे 30 अनुपात 12 और 21 कितने हो गए 33। अब इनका अनुपात निकाल लेंगे, 3 से कट जाएगा 10, 3 से कट जाएगा है हमारा 11, यानी कि जो ए और बी का आयु का अनुपात होगा 21 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 10:11। ये क्या होगा हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका चाहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रम से 36 वर्ष 50 वर्ष है, तदनुसार यदि n वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है तो n का मान ज्ञात करें। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है, सिंपल सा करो। कैसे करेंगे, दो व्यक्ति की वर्तमान आयु दी है, वर्तमान आयु कितनी 36 और 50 वर्ष। यदि n वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है तो n का मान निकालना है हमें। हमने दो व्यक्ति है, हमारे कोई भी दो व्यक्ति है, उनकी जो वर्तमान आयु एक की 36 है, ठीक है जी, और एक की कितनी है हमारी 50 वर्ष। n वर्ष बाद, जब मैंने बाद के लिए कहा था क्या करना है, जितने वर्ष बाद उसको ऐड कर देंगे, ऐसे ही दूसरे व्यक्ति की आयु में भी ऐड कर देंगे। कितना हो जाता है उनका अनुपात 3:4। ये इक्वेशन बन गई। यहाँ से क्या करना, बस n का मान निकालना है। कर लो जी, कैसे बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों की, जब इसकी इधर इसकी इधर, 36 चौका कितना हो गया 144 प्लस 4 की जब n में कराएंगे तो कितना हो गया 4n बराबर 50 की 3 में कितने 150 प्लस कितनी 3 की n में 3n। ठीक है जी, यहाँ पे 4n है, यहाँ पे 3, इधर आके कितना 4n में से 3n जाएंगे, कितना बचेगा n, और 150 में से 144 गए तो कितना 6, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 6। बस यही हमें निकालना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। n बराबर कितना हो गया 6। इस तरह के क्वेश्चन बस आपको, मतलब ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्या करते हैं एग्जामिनर, ये n दे दिया x दे दिया, थोड़ा सा इनमें घुमा देते हैं तो बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन लगने लग जाता है कि यार ये तो x की वैल्यू आ गई तो अब कैसे करें। कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा करना है, ईजी से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं हम, यानी किसी पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष दिया है। ठीक है जी, और 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 5:2 का अनुपात था, तो पिता की वर्तमान आयु बताओ। हमें पिता की वर्तमान आयु निकालनी है। पिता और पुत्र की आयु का योगफल कितना दिया है 90, और 10 वर्ष, अब से 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात था 5:2। ठीक है, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्या करेंगे देखो कैसे करते हैं, इसको मैं बेसिक से बताता हूँ कैसे करेंगे। हम मान लेंगे पिता की आयु हमने x वर्ष मान ली। ठीक है जी, कितनी x वर्ष, तो पुत्र कितनी हो जाएगी हमारे, भाई दोनों का योगफल 90 है, तो पुत्र की हमारी 90 में से पिता की घटा देंगे तो पुत्र की आ जाएगी। उसके बाद आगे कहा है 10 वर्ष पूर्व, यानी कि अब कितनी है पिता की आयु x और पुत्र की 90 माइनस x। 10 वर्ष पहले के लिए क्या करा था हमने, घटाना था, यानी कि इसमें से घटा देंगे, यानी कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी थी x माइनस 10। इसी प्रकार पुत्र की आयु भी कितनी हो जाएगी 10 वर्ष पहले 90 माइनस x माइनस 10, यानी इसको पूरे को सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 80 माइनस x। ठीक है जी, यहाँ से हमने 10 वर्ष पूर्व की इनकी आयु निकाल ली, पिता और पुत्र की। आगे कहा है 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना है 5:2, यानी कि जो हमारे पिता यानी कि x माइनस 10 पिता की आयु और पुत्र की आयु का अनुपात कितना दिया है 5:2। तो पिता की वर्तमान आयु निकालनी है। पिता की वर्तमान आयु यानी क्या निकालना है, x की वैल्यू। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ इसकी, यानी कि 2x माइनस 20, इसके साथ इसकी 5×8 40 और माइनस 5x। x वाले एक तरफ ले जाओ, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 2x प्लस के 5x, ये इधर गया तो कितना हो गया हमारा 400 माइनस 20, इन दोनों को जोड़ा 7x, ये कितना हो जाएगा हमारा 380। ठीक है जी, कितना 380। यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। x माइनस 10 हो गया था, ये भी हमारा ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, सब कुछ ठीक हो रहा है ना, x बराबर हो जाएगा हमारा 380/7। ठीक है जी, पिता की वर्तमान आयु निकालनी थी, x की वैल्यू कितनी आ गई
दोस्तों देखो ये क्या हुआ है यहाँ पे गलती, ये जब माइनस, ये 20 यहाँ पे क्या है माइनस के, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐड करना होगा हमें, ऐड कर देंगे तो कितना, अब देख लो ये कितना हो गया हमारा 420। अब इसको 420/7, इससे इसको भाग करेंगे तो कितना हो गया 7 छंग 42। यानी कि जो पिता की वर्तमान आयु कितनी आ गई हमारी 60 साल। हमसे पिता की आयु निकाल ली थी, कितने हो गए 60 साल। एक बार और देख लो, किसी पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल दिया है कितना 90 वर्ष, और 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात दिया है। तो पिता की वर्तमान आयु क्या निकालनी है, हमने मान लिया पिता की वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष। दोनों की आयु का योग कितना 90। यदि पिता की x होगी तो पुत्र की कितनी होगी 90 में से x घटा देंगे, तो हमने पुत्र की आयु निकाली 90 - x। उसके बाद यानी कि जो प्रेजेंट है, यानी प्रेजेंट वर्तमान में आयु है उससे 10 वर्ष पहले, और जब पहले के लिए हमने क्या बताया था कि घटाना है, भाई घटा देंगे तो क्या करेंगे x में से 10 घटाए तो ये होगी x - 10। इसी प्रकार ये आगे हमारी पुत्र की, सॉरी पिता की, अब निकाल लेंगे हम पुत्र की कैसे 90 - x में से 10 वर्ष घटा देंगे, तो यहाँ से घट के कितना आ गया 80 - x। अब इन दोनों का अनुपात दिया है, अनुपात निकाल लिया, यहाँ से हमने क्या करा सोल्व कर लिया। इस 2 की इसके साथ गुना 2x - 20, इसकी 5 की 80 में कराएंगे तो 400, और 5 की x में कराएंगे -5x। अब x तरफ जो x वाले टर्म है उनको एक साइड ले लिया हमने, यानी कि 2x और 5x कितने हो गए 7x। ये इधर माइनस का, उधर जाके क्या हो गया प्लस का, यानी ये टोटल कितने हो गए 420। 7 से इसको भाग करेंगे तो कितना देगा 60, यानी कि जो पिता की आयु कितनी है 60 वर्ष हो जाएगी। ठीक है दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 11:14 है तथा 4 वर्ष के बाद उनकी आयु 13:16 के अनुपात में होगी, तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी। देखो जी कैसे करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात दे दिया, यहाँ पे 4 वर्ष ये पूर्व की बात है, कितना रेशो दिया है ए और बी का 11:14, और 4 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद कितना दिया है हमारा 13:11। ठीक है जी, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमने मान ली इनकी जो वर्तमान आयु x और y के रेशो में मान ली। ठीक है जी, यानी कि जो वर्तमान आयु ये होगी हमारी वर्तमान। अब वर्तमान आयु यानी कि यहाँ से पहले, अब से 4 वर्ष पहले, भाई आज यदि वो x का है तो यानी कि उससे पहले कितना दे रखा है उन्होंने से 11:14, यानी कि कितने वर्ष 4 वर्ष। यहाँ तक आने में कितने हो जाएंगे 4 वर्ष ऐड कर देंगे। इसी प्रकार 4 वर्ष बाद कितने हो गए 8, यानी कि टोटल यहाँ से यहाँ तक आने में कितने समय का, उसको कितना समय लगा है 8 वर्ष। ठीक है जी, कितना लगा है 8 वर्ष। लेकिन जो रेशो में कितना लग रहा है 11 से 13 हो गया, यानी कितना 2। इसी प्रकार 14 से कितना हो गया 16, यानी 2, यानी कि जो 2 यूनिट है वो किसके बराबर दी है हमारे 8 यूनिट के। ठीक है जी, किसके बराबर 8 यूनिट के, यानी कि इसका कितने गुना 4 गुना। ठीक है जी, तो हमसे पूछा क्या है ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी हमारी। भाई अगर मैं यहाँ से आता हूँ 11 × 4, भाई ए की बात चल रही तो कितनी होगी 11 चौक 44। ये कितनी आई है, ये आई है हमारी 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पूर्व की आयु आई है, लेकिन हमें वर्तमान आयु का निकालनी है, तो वर्तमान आयु के लिए क्या करेंगे 4 इसमें और ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 48 ईयर। ठीक है जी, इसको इस तरीके से हम कर सकते थे, यानी कि जो ए की आयु कितनी है वो 48 ईयर। दोबारा देख लो कैसे करेंगे। ए और बी की 4 वर्ष पूर्व की आयु का रेशो दिया है और 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात दिया है। उसके बाद हमें ए की वर्तमान आयु पूछी है। हमने मान लिया ए की वर्तमान आयु x और y है, यानी कि अब से 4 वर्ष पूर्व जो है कितना है उनका रेशो 11:14, और 4 वर्ष बाद कितना है 13:16, यानी कि यहाँ से यहाँ तक उसको कितने साल का समय लगा है पूरा, भाई 4 ये और 4 ये कितना हो गया टोटल 8 साल। और जो रेशो के अकॉर्डिंग देखें तो कितने का अंतर है, भाई 11 से 13 हुआ 2 का, यहाँ पे भी 14 से 16 हुआ तो कितने का 2 का, यानी कि जो 2 यूनिट है वो किसके बराबर है 8 साल के। 2 का कितने गुना 4 गुना। इसी प्रकार जो यदि मुझे ए की वर्तमान आयु निकालनी है, ए की पहले मैंने निकाली 4 वर्ष पूर्व की आयु कितनी है हमारी 11 × 4 यानी 44,
और हमसे क्या निकालनी, वर्तमान, तो 4 वर्ष इसमें ऐड कर देंगे ना, तो टोटल कितनी हो जाएगी 48। यार यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर आपसे एक नए कंसेप्ट के साथ आपको मतलब एक नई वीडियो में मुलाकात फिर करेंगे। या जो भी अब तक मतलब यूपीएससी के जो क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में रिपीटेड बार बार होते हैं, उनको आपको मिक्स जितने भी क्वेश्चन हैं वो कराएंगे। हमारे जो भी रेशो और प्रपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात बेस्ड जो क्वेश्चन आए हुए थे, या आप कमेंट करके बताओ पहले मिक्स करोगे, मिक्स क्वेश्चन करना चाहोगे या अगले कंसेप्ट पे बढ़ना चाहोगे या अगले टॉपिक पर। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।